आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल और ये है आज की बात सचिन के साथ। आज की हेडलाइंस। शामली में मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम। जनपद की बीआरसीज पर संपन्न हुई स्पेल बी प्रतियोगिता। जनपद शामली में 9वें उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन भव्य कार्यक्रम के रूप में किया गया। सिटी ग्रीन बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक, जिलाधिकारी श्री अरविंद कुमार चौहान, सदर विधायक श्री प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधायक श्री राव अशरफ द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर जाकर के जानकारी प्राप्त की। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निपुण भारत कार्यक्रम को प्रदर्शित करता एक स्टॉल लगाया गया था। निपुण भारत कार्यक्रम स्टॉल पर जानकारियां प्रदर्शित की गई। इसके अलावा अन्य विभागों द्वारा भी कार्यक्रम में स्टॉल लगाए गए थे। विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर एडीएम, डीएम, अन्य अधिकारियों द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किए गए आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न औषधियों के विषय में बताया गया। वहीं स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर अन्य उत्पादों की जानकारी प्रदान की गई। बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल पर आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए निपुण भारत स्टॉल पर टीएलएम किट, वंडर बॉक्स, टीचर्स द्वारा बनाए गए आकर्षक टीएलएम एवं अन्य सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया था। निपुण भारत कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान करते इस स्टॉल पर अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया एवं निपुण भारत कार्यक्रम की जानकारी विस्तार पूर्वक ली गई। इस स्टॉल पर टीचर्स द्वारा बनाए गए अत्यंत आकर्षक टीएलएम को प्रदर्शित किया गया था। विभाग द्वारा प्रदान किए गए सामग्री की जानकारी भी प्रदान की गई। आज यूपी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लगा हुआ है और हम बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल पर हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में सरकार की तरफ से जो भी कोई योजनाएं चालू की गई हैं वे सब हमारे स्टॉल पर हैं। जैसे है ना, मैथ्स के इकाई सैकड़ा से लेकर हज़ार लाख तक की है ना संख्याओं का ज्ञान सिखा सकते हैं। कई पुस्तकें हैं जिनमें अभी हाल ही में लागू की गई एनसीईआरटी के द्वारा बच्चों का मौखिक भाषा विकास किया जाता है। खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और साथ ही हैंडमेड हमारी टीएलएम है जो कि हम विद्यार्थी को पढ़ाने से बच्चे बहुत ही सुगमता के साथ सीख सकते हैं। जैसे हमारा ये है जोड़ो और बनाओ खेल के तरीके से, इसमें काउंटिंग के नंबर दिए गए हैं। नंबर को अगर हम रखेंगे इस साइड से, जिस नंबर पर रखेंगे एक सड़क के द्वारा ये कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए हमें ये 10 नंबर है और ये 9, 10 और 9 कि बच्चे को सिखाना है कि पहले तो उसको लगाना ही बताना है बच्चे को। अगर ये फल फ्रूट हैं बच्चे को सिखाने के लिए, कलर्स की पहचान होती है, खेलने के लिए है उनके लिए, उनकी एक्टिविटी कराने के लिए, ये टूल के बारे में उनको बताना है कि कौन सा कब काम आता है, कौन इसको इस्तेमाल करता है। खेलने का बहुत शौक होता है तो उनको पता है बच्चे में क्या क्या सामान लेते हैं, उनको वहाँ पर अंगनवाड़ी में भी आके खेलते हैं तो पता रहता है घर में हमारे गैस है, मछली है, चूल्हा है। तो बच्चा अपने नाम का पहला अक्षर, जैसे मैं कक्षा 1 को पढ़ाती हूँ तो मैंने पहले उन्हें उनके नाम का पहला अक्षर पहचान करके तो सारे के सारे बच्चों के नाम यहाँ पे घर में रख देते हैं। फिर घर में से वो आते हैं, अपना उठाते हैं, जो बच्चे स्कूल आ जाते हैं वो स्कूल में डाल देते हैं। तो ऐसे कि ये बच्चे घर रह गए तो वो उसमें से मोटिवेट होते हैं। तो इंग्लिश में भी वो धीरे धीरे अब पहले अपने नाम की पहले जैसे भावना है तो बी से पहचान कर लेती है। अब थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं तो वो पूरे नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ 3 अक्षर हैं, जैसे मान लिया हमने का लिया तो बच्चे से पूछा है कौन सा अक्षर है तो बताएगा का है, तो समझ आ गया। मैंने कहा बोलो बताएगा का पर आ की मात्रा आ। आप बताओ का पर ई की मात्रा की, का पर बड़ी की मात्रा, छोटी मात्रा पर उसकी पकड़ मजबूत होगी। सब मात्रा जब एक प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात सिटी ग्रीन बैंक्वेट हॉल में आयोजित यूपी दिवस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विविधताओं भरा प्रदेश है जिसे उम्मीदों का प्रदेश कहा जाना चाहिए। तो हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, और देखा जाए तो पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जितनी डाइवर्सिटी हमारे प्रदेश में है। आप शुरू करेंगे
तो एक उत्तर से दक्षिण आएंगे तो आपको दिखेगा कितनी विविधता है इसमें। पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो विविधता दिखेगी। तो खासकर का हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है इसके अपने अलग डायनेमिक्स हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके अलग डायनेमिक्स है। हमारा बुंदेलखंड पार्ट है उसके अलग डायनेमिक्स है। और जो हमारा और पार्ट्स है जो हटा हुआ है पूर्वांचल का उसके अलग डायनेमिक्स है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज परिषदीय विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं कहना चाहूँगी कि हमें सभी लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि वो स्वस्थ रहेंगी तभी उनका पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद वो भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैम ने बताया है कि हमें बेटा बेटी में कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए, हमें बेटियों को भी बेटे की तरह ही दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ये भी आगे चलकर राष्ट्र का भविष्य है और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। साथ ही के स्वास्थ्य के ऊपर भी हमें बहुत ध्यान विद्यालय में लड़कों की परसेंटेज कम है और लड़कियां ज़्यादा है, उपस्थिति भी लड़कियों की बहुत ज़्यादा है और आगे भी यही लगता है कि ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर मिल रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के 10 साल पूर्ण होने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरनगर शामली के मार्गदर्शन में आज जनपद की सभी बीआरसीज पर स्पेल बी प्रतियोगिता संपन्न की गई, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया।